हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक विचित्र कहानी आपको बताने वाला हूँ और वो विचित्र कहानी मध्य प्रदेश की बैतूल ज़िले की है। और काफ़ी विचित्र इसलिए भी है कि जब कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो बहुत सी बाधाएं उसके सामने आती हैं, लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो उसके काम करने के दौरान और आती हैं, वो उसको फेस करता है और उनसे काफ़ी हद तक वो पार हो जाता है और उन पर विजय हासिल कर लेता है। लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो उसकी सोच समझ से परे होती हैं और अचानक वो इस प्रकार से विध्वंसकारी तरीके से आती हैं और फिर वो उसे विफल कर देती है, उसके प्रयास को, उस व्यक्ति विशेष के प्रयास को विफल कर देती है। तो इसी प्रकार की घटना मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में घटी। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं और मैं इस बारे में बताऊं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि डिकोडेड सिग्नल यूट्यूब चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं जिक्र कर रहा था बैतूल ज़िले में एक अब्दुल नईम नाम करके एक व्यक्ति हैं जो कि अपनी खुद की स्वयं की जगह पर, भूमि पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्राइमरी से लेकर और 8th क्लास तक, यानी कि जो LKG UKG से लेकर और 8th क्लास तक जो है वो एक स्कूल बनाएंगे। और उन्होंने कुछ कमरे बनाए और एक लाइन में जो है उन्होंने कुछ कमरे बनाए और उन्होंने ऑलमोस्ट उसका निर्माण करना शुरू कर दिया। काफ़ी हद तक, यानी कि 80% निर्माण हो चुका था। लेकिन गलती उनके द्वारा ये हुई कि उन्होंने पंचायत से NOC नहीं ली। लेकिन इसके पीछे एक असल कहानी ये भी है, हालांकि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी उसमें इस बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस और जो अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार कहा यह जा रहा है कि इनके ऊपर आरोप लगे कि ये जो है इलीगल तरीके से मदरसे का निर्माण कर रहे हैं। और जहां पर मदरसा का नाम आ जाता है वहां पर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर उसका बनना पॉसिबल ही नहीं था और उस जगह पर बनना पॉसिबल नहीं था जहां पर इस प्रकार की सरकार हो कि जो कि इस प्रकार की एक्टिविटीज को किसी भी तरीके से चलने या फलने फूलने नहीं दे सकती। तो कहा जा सकता है कि कुछ इस प्रकार की अफवाहें फैली कि मदरसे का निर्माण हो रहा है और जो अब्दुल नईम है उनके द्वारा अपने खुद के पैसे लगाकर और कुछ अपने भाई बंधुओं से पैसे उधार लेके उन्होंने इस स्कूल का निर्माण कराया था, क्योंकि उस इलाके में कोई भी एक अच्छा सहूलियत वाला स्कूल नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे इलाके के बच्चे जो है इस स्कूल में आए और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल का निर्माण करने के लिए डिसाइड किया। उसके लिए बाकायदा उन्होंने मध्य प्रदेश बोर्ड से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए आवेदन भी कर रखा था कि उनको किसी तरीके से उस स्कूल को मान्यता मिल जाए। लेकिन सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट ये था कि उन्होंने पंचायत से NOC नहीं ली थी उसके निर्माण के लिए, और इसके लिए वो काफ़ी जगह दर दर वो ऑफिसेज में भटक रहे थे, आवेदन कर रहे थे, लोगों से, ऑफिसर्स से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सडनली उनको किसी प्रकार का नोटिस पंचायत की तरफ से या फिर किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। विदाउट नोटिस जो है वहाँ पर दो पटवारी आए और पूरे प्रशासन के साथ जो है उन्होंने उसको अल्टीमेटम दिया कि या तो आप खुद ही इसको डिमोलिश कर दें और अगर आप डिमोलिश नहीं करेंगे तो हम इसे डिमोलिश कर देंगे। तो अल्टीमेटली उस स्कूल के निर्माण को रोक दिया गया और डिमोलिशन हो गया। कहने का मतलब ये कि अभी तो पूरी तरह से उसका निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसे विध्वंस कर दिया गया,
क्योंकि उनके द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लोगों को वो रास नहीं आया और ये अफवाह फैला दी गई कि वहां पर इलीगल तौर पर मदरसा बनने वाला है। अब इसमें एक विपक्ष के द्वारा भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि खुद जो अब्दुल नईम है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। हाँ चलो चलो, हिम्मत रखो, हो जाएगा हो जाएगा। अब्दुल भाई ये बताइए कि ये जो स्कूल की परमिशन आपने लगाई थी तो कौन से बोर्ड की लगाई थी? हाँ, एमपी बोर्ड से हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए लगाया था आपने। और ये जमीन जिसके ऊपर आप ये स्कूल बना रहे थे, इसका डाइवर्जन कराया था? जी। है ना, डाइवर्जन कराया था। और ये जो आपने स्कूल बनाया, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरी खेती बाड़ी है साहब। हाँ, मैं 2023 से इसको रजिस्ट्रेशन कराया तो जुगाड़ नहीं था, तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था। हाँ, अब कुछ उधार लिया रिश्तेदारों से, दोस्त भाइयों से। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि छोटा सा भवन बनाना है। ठीक है। तो पंचायत ने आपको नोटिस दिया था ये भवन नहीं बनाने के लिए या एनओसी लेने के लिए? किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आया। मुझे जिस चीज की कसम खिला लो, मैं जैसा बोलूंगा वैसे खाने को तैयार हूँ। या गाँव के भी लोगों को पता है कि नहीं है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। और आपने कोई आवेदन लगाया था एनओसी लेने के लिए? कोई तारीख को की जानकारी नहीं, ऐसा मतलब लेना चाहिए। मुझे जैसे यहाँ पे जांच करने आए थे एजीएम साहब, तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा कि एनओसी ले, उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप काम रोक दो, एनओसी लेके काम कर रहा है। तो मैंने उसी वक्त सचिव साहब से कहा पंचायत में जाके कि मेरा एनओसी के लिए आवेदन स्वीकृत कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आज ही सब वो मामला, मैं आज आवेदन नहीं लूंगा, सोमवार के दिन आपने आवेदन दे देना, उस दिन अपन स्वीकृत कर लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। और बस इतवार के दिन शाम से तोड़ो की चालू हो गई। सोमवार के दिन यहाँ पे 2 पटवारी साहब आके खड़े हो गए कि भैया हमको भेजा गया है, आप अपने हाथ से तोड़ लो, नहीं तो 3 बजे जेसीबी आ रही। मैं तहसील की तरफ भागा, वहां जाके आवेदन दिया एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को कि ये मेरा भवन को छोड़ दिया जाए, अगर स्कूल से किसी की समस्या है तो मैं स्कूल नहीं खोलता। कल मंगलवार के दिन कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे, हम कलेक्टर साहब के पास में पहुंचे और वहां पे यहाँ मेरा भवन गिरा दिया गया। ठीक है। कलेक्टर साहब के पास में कोई सुनासी नहीं है हमारी, उनको भ्रमित कर दिया गया था हमारे बारे में। और आपको कोई नोटिस मिला कि ये भवन अवैध है, इसको तोड़ा जाए, इसको तोड़ा जाएगा? तो साथियों, किस तरह से बीजेपी की गुंडागर्दी यहाँ चल रही है। एक किसान जिसने अपनी फसल खेती कर करके फसल उगा के बच्चों के लिए एक नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके ऐसे 12 कमरे बनाए थे, और जानकारी के अभाव में इनने पंचायत से एनओसी नहीं ली, पंचायत ने कोई नोटिस नहीं दिया। जब इनको पता चला कि पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है तो इनने आवेदन लगाया कि पंचायत से एनओसी लिया जाए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कहां कहां खामियां रही, या स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्या कहा, और अल्टीमेटली ये अपोजिशन के द्वारा वहां पर इस बात का आरोप लगा दिया गया कि जानबूझकर इस स्कूल के निर्माण को रोका गया, और जानबूझकर इस स्कूल के निर्माण में टेक्निकल जो खामियां हैं उसको दिखाते हुए उस स्कूल को डिमोलिश किया गया। तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, हालांकि व्यक्तिगत तौर पर हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक गलत मंशा तो जरूर नजर आती है कि एक व्यक्ति अपने इलाके के विकास के लिए शिक्षा के एक फील्ड में वो एक प्रयास करता है, और वो एक प्राइवेट स्कूल जो है बनाता है, और 8th क्लास तक जो है वो अपनी जो भी उस पर कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से वो 8th क्लास तक स्कूलों का कमरों का निर्माण कर देता है, और बाकायदा वो प्रोसेस को फॉलो करता है। हाँ, इस एनओसी के लिए भी वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए जो है अब्दुल नईम गए, लेकिन उनको एनओसी नहीं मिल पाई। इससे पहले कि उन्हें एनओसी मिलती, उस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया गया, विनाश कर दिया गया उसका। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ें सामने आई हैं,
और आपका इस विषय में क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके जो भी विचार हैं आप ज़रूर अपने विचार रखिएगा। और इस वीडियो में यही था जो मैं कवर करना चाहता था। और एक नए विषय नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।